हेलो गाइस, हमारे नए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था टैग, तो अब मैं उस टैग को कैसे यूज करूँगा, उसके बाद HTML कैसे कोडिंग के तरीके में बदलूँगा। तो जैसे कि मैं पहले नोटपैड खोल लिया है। नोटपैड ओपन करने के बाद इसमें ही पूरा लिखूँगा, क्योंकि मैं सीधे VS कोड में अगर आपको बताऊँगा तो आपको याद नहीं होंगे टैग, और जब आप इसमें नोटपैड में टैग करेंगे तो आपको जितने भी करते जाएंगे उतने भी याद होते जाएंगे टैग। उसके बाद जैसे कि मैंने पहला पहला टैग था डॉग टाइप, तो मैं पहले ग्रेटर देन लगाऊंगा। ग्रेटर देन लगाने के बाद मैं लिखूंगा डॉग, पहले ग्रेटर देन लगा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगाऊंगा। चिन्ह लगाने के बाद अब लिखूंगा डॉग टाइप, जैसे DOCTYPE। अब मैंने डॉग टाइप लिख दिया, उसके बाद तुरंत स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद लिखेंगे HTML लिख दिया। अब लिखते ग्रेटर देन बंद कर देंगे। ग्रेटर देन इतना हो गया मतलब ये पहला ही टैग था। उसके बाद मैं आपको मतलब जितना बड़ा करना हो इसी हिसाब से मैं जैसे फिर कर लिया। अब उसके बाद लिखूंगा ग्रेटर देन लगाऊंगा। ग्रेटर देन लगाने के बाद अब मैं इसमें अब दूसरा कहा था हेड, तो मैं लिखूंगा हेड। अब हेड लिख दिया, आप देख सकते हो हेड लिख दिया। हेड लिखने के बाद अब हेड लिखने के बाद फिर ग्रेटर देन चालूंगा। ग्रेटर देन चालू करने के बाद लिखूंगा इसमें टाइटल। आप देख सकते टाइटल लिखने के बाद फिर ग्रेटर देन बंद करूँगा, बंद कर दिया। अब इसमें लिखूंगा शुभम इंस्टीट्यूट। शुभम इंस्टीट्यूट डाल दिया। अब ग्रेटर देन लगाऊंगा, लगाने के बाद टाइटल को पहले बंद करूंगा, जैसे ये लिख दिया। उसके बाद टाइटल को बंद कर दूंगा, उसके बाद हेड को भी बंद करूंगा, तो फिर ग्रेटर देन चालू करूंगा। उसके बाद लिखूंगा हेड। अब जैसे कि हेड लिख दिया, सॉरी गलती हो गई थोड़ी, पहले मैं चिन्ह लगाऊंगा, उसके बाद हेड लिखूंगा। अब हेड को लिख दिया, तुरंत मैं ग्रेटर देन बंद कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं मैंने जो जैसे ही बताया था वैसे ही मैंने लगा दिया। अब उसके बाद फिर से अब उसके बाद टैग था तीसरा बॉडी, तो इसको भी यूज करूँगा। बॉडी यूज हो गया। अब उसके बाद इंटर करूँगा। अब इंटर करने के बाद आप कोई भी जब बॉडी के बाद जो भी पैराग्राफ लिखेंगे तो उसको इस P के अंदर P लगा के लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि पैराग्राफ चालू होगा यहाँ से, समझे। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगाने के बाद P ग्रेटर देन के अंदर ही लगाऊंगा। अब जैसे कि मैंने ये सब कुछ तो लिख दिया, उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, अब जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे नेम। अब जैसे कि मैंने नेम लिखा है, तो मैं नेम तो लिख दिया, इसको लगाएंगे डैश। डैश के लगाने के बाद अब इसमें नेम जैसे लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे लिख दिया मैंने जैसे कि मैंने लिख दिया ऋषभ शुक्ला लिख दिया। अब ऋषभ शुक्ला लिखने के बाद अब कामा लगाऊंगा, कामा लगा दिया। और उसके बाद जैसे कि मैं लिख देता हूँ इसकी क्लास नेम। अब जैसे क्लास नेम डाल दिया कंप्यूटर या इंस्टीट्यूट, तो मैं कंप्यूटर डाल दे रहा हूँ। कंप्यूटर डाल दिया। उसके बाद मैं फिर करूँगा, उसके बाद कोर्स डाल दूँगा। कोर्स या सब्जेक्ट डाल देता हूँ। सब्जेक्ट तो कंप्यूटर ही होगा, तो मैं कोर्स डाल ही दे रहा हूँ, ठीक। कोर्स डैश लगा के इसमें लिख देंगे MDCA। अब जैसे इतना लिख दिया, अब ये कंप्यूटर को, उसके बाद जैसे कि मैं लाइन तोड़ना चाहता हूँ, आपको लाइन तोड़ने को भी बताऊँगा। जैसे यहाँ तक ले गया, मैं लाइन तोड़ना चाहता हूँ, तो ग्रेटर देन चालू करेंगे, उसके बाद लगाएंगे B और ग्रेटर देन बंद। यहाँ से लाइन टूट जाएगी, मतलब कि ये तो हो गया, लेकिन इसको बंद नहीं करना, बस ऐसे ही लिखना है। अब ग्रेटर देन यहाँ से लाइन टूट जाएगी, जहाँ मैं ग्रेटर देन B लगाऊंगा यहाँ से लाइन टूट जाएगी। अब जैसे कि मैं यहाँ से लिखूंगा विलेज नेम लिख दिया, दुरौली लिख दिया। अब विलेज नेम जैसे दुरौली लिख दिया। दुरौली लिखने के बाद अब कामा लगा दिया। अब कामा लगाने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ
पोस्ट लिख दिया पतारा। ओके, उसके बाद फिर कॉमा लगा के लिख दूंगा काटमपुर, कानपुर नगर लिख दिया। उसके बाद जैसे कि मैंने इतना लिख दिया और उसके बाद पैराग्राफ बंद करेंगे। वो जो बी लगाया था उसको कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही रहने दिया। तो मैं ग्रेटर देन चालू करूँगा, चिन्ह लगाऊंगा, उसके बाद लगा दूंगा पी, ग्रेटर देन बंद। अब आपका ये पैराग्राफ बंद हो गया। उसके बाद इंटर करूँगा। अब इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने कुछ आपको बताया था, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो हेड लिखा और टाइटल लिखा तो उसको बंद भी किया, पी लिखा तो पैराग्राफ भी बंद किया। तो जैसे कि मैंने बॉडी लिखा है तो बॉडी को भी बंद, ग्रेटर देन चालू करूँगा, चिन्ह लगाऊंगा, उसके बाद बॉडी लिख दूंगा। और बॉडी लिखने के बाद पैराग्राफ बंद कर दिया, मतलब पैराग्राफ नहीं ग्रेटर देन लगा दिया, बंद हो गया। उसके बाद इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं डॉग टाइप के आगे HTML लिखा था, आप देख सकते हैं डॉग टाइप के आगे HTML। तो मैं ग्रेटर देन स्टार्ट करूँगा, चिन्ह लगाऊंगा, HTML लिख दूंगा। तो HTML लिखने के बाद सिर्फ ग्रेटर देन बंद कर दूँगा। अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने सरलता रूप से बताया कुछ, मैं अगले वीडियो में और इससे ज़्यादा बताऊँगा, कठिन थोड़ा। तो मैं इसको पहले कैसे बताऊँगा कैसे HTML में यूज करते हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं, आप इसको चाहे क्रोम में सर्च कर लीजिए चाहे जिस चीज़ में, तो ये HTML का रूप ले लेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ से अब लिखूँगा Ctrl+S दबाऊँगा, आपको Ctrl+S दबाना है। अब Ctrl+S दबाना है तो सेव एज मार्कडाउन फाइल और सेव एज टेस्ट फाइल्स कैंसिल। तो मैं जैसे कि इसमें गया सेव एज टेस्ट फाइल, इंटर किया। अब फाइल का देख सकते हैं, तो मैं फाइल नेम के आगे क्या लिखूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल नेम के आगे लिख दिया शुभम इंस्टीट्यूट। आप अपना पूरा नाम डालिए, फिर डॉट का चिन्ह लगाएंगे। डॉट लिखने के बाद लिख देंगे HTML लिख दिया। उसके बाद सेव एज टाइप का ऑप्शन दिया होगा नीचे, तो उसमें आएंगे। तो सेव एज टाइप का जब ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शन उसमें है। जब आप सेव एज टाइप में क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएंगे, एक टेस्ट डॉक्यूमेंट्स का आएगा, एक ऐड फाइल का आएगा। तो मैं जैसे कि ऐड फाइल का आ रहा है तो मैं ऑल फाइल कर दूंगा, ऐड नहीं ऑल फाइल है। दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑल फाइल का एक और आता है, तो मैं ऑल फाइल में करने, उसके बाद कर दूंगा सेव। अब जैसे कि ये सेव हो चुका है, अब ये गाइस सेव हो चुका है। तो देख सकते हैं अब आप डॉग इंस्टीट्यूट HTML कैसे आ रहा है, देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको हटा देंगे। अब जैसे कि इसको हटा दिया, अब हटाने के बाद मैं कुछ भी जैसे आप गूगल भी खोल सकते हैं, क्रोम भी खोल सकते हैं, कुछ भी खोलिए। तो मैंने यहाँ पे खोल दिया। आप किस भी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं सीधे सर्च पे गया, सर्च पे जाने के बाद लिखूँगा शुभम इंस्टीट्यूट। जैसे देख सकते हैं नेम द सब क्लास की, वैसे ही बिल्कुल लिख के आ रहा है। कुछ तो गलत है।